So hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us solve yet another POTD. So आज का क्वेश्चन है सम ऑफ मोड। मतलब क्वेश्चन काफ़ी इजी है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, बट इसके अंदर लॉजिक्स और जो आपकी एसटीएल लाइब्रेरी के जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है ना, वो नीडेड है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक एरे है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका एरे है 1 2 3 2 5 2 4 4। आपको एक के गिवन होगा, के इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, राइट। के इक्वल टू 3 मतलब कि 3 साइज के सारे सब एरेज बना लो, राइट। सब एरेज क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 3 2, फिर 3 2 5, फॉलोड बाय 2 5 2, फॉलोड बाय 5 2 4, फॉलोड बाय 2 4 4, राइट। 3 साइज के यही सब एरे बन सकते हैं और कोई सब एरे नहीं बनता। अच्छा, जिनको सब एरे ना पता हो वो सब एरे क्या होता है, कॉन्टीजियस पार्ट ऑफ एन एरे। मतलब कि 3 साइज का मतलब कि 3 एलिमेंट्स के साइज के सारे टुकड़े तोड़ लो, राइट। एक बड़े टुकड़े में से 3 टुकड़े, राइट। 3 साइज के टुकड़े तोड़ लो, राइट। सो अब इन सब एरेज में से मेरे को मोड चुनना है, राइट। अब मोड क्या होता है, मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। ये हम स्कूल में स्टैटिस्टिक्स के टाइम पढ़ते हैं, राइट। मीन मीडियन मोड वाला मोड है ये। अब फॉर एग्जाम्पल 2 3 2 के केस में मैं देखूँ तो 2 बार आ रहा है और 3 एक ही बार आ रहा है। दैट मीन्स इसमें मेरे को मोड मिल गया 2। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे को मोड मिल गया 2। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को मोड मिल गया 4, राइट। नाउ प्रॉब्लम अराइजेज इन द केसेस व्हेन 1 2 3 मेरे को 3 एलिमेंट्स मिले, तीनों एक एक बार ही आ रहे हैं। इन दैट केस विच एलिमेंट शुड आई हैव टू चूज। उन केसेस में मेरे को स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे 1 सबसे स्मॉलेस्ट दिख रहा है, तो मेरा यहाँ का आंसर हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, राइट। मेरे को सारे मॉड मिल गए सारे सब एरेज के। अब मैं इनका एडिशन कर दूंगा। दैट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4। दैट मीन्स 8 + 1 9 + 4 13। मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का 13। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड हाउ टू सॉल्व इट इज ऑल्सो अ बिट क्लियर कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट ब्रूट फोर्स तो आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। सो ब्रूट फोर्स को हम काफ़ी जल्दी डिस्कस करना चालू करते हैं। ब्रूट फोर्स क्या है, सब एरे आए, जैसे ही मैंने को बता रखा है, जैसे ही सब एरे आए वैसे ही आप 2 लूप लगाओ, आपका सब एरे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। दैट मीन्स आई कैन सिंपली से फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल n, फॉर j गोइंग फ्रॉम i अप टिल i + k, मतलब k एलिमेंट्स पिक करने हैं मेरे को। अब उन k एलिमेंट्स का मैं काउंट रखूंगा। दैट मीन्स आई कैन एवरी टाइम क्रिएट अ मैप, आई कैन क्रिएट अ मैप एवरी टाइम। दैट मीन्स मैप मैं यहाँ पे बना लूँगा, j तक मैं सारे के सारे इंसर्ट कर दूँगा। लेट अस कॉल इट दिस मैप एज m। सो m ऑफ एरे ऑफ j प्लस प्लस, राइट। इससे क्या होगा, इस लूप के एंड के बाद मेरे पास मैप बन जाएगा। जब मेरे पास मैप बन गया आई कैन सिंपली से कि इस मैप पे ट्रैवर्स करो, ट्रैवर्स द मैप एंड फाइंड मोस्ट अकरिंग एलिमेंट, मोस्ट अकरिंग एलिमेंट। इन दैट केस जो भी एलिमेंट मिले यहाँ पे एक आंसर इक्वल टू 0 रख लो, आंसर प्लस इक्वल टू दिस एलिमेंट, मोस्ट अकरिंग एलिमेंट, राइट। एंड नाउ यू कैन गेट आउट ऑफ द लूप एंड यू कैन सिंपली रिटर्न योर आंसर, राइट। हो क्या रहा है, i इक्वल टू 0 से n नहीं n - k मान लो, n - k तक जाएगा, i से लेके i + k तक जाएगा। मेरे को सारे सब एरेज मिल जाएंगे। i से j जो होगा मेरा, वो मेरे सारे सब एरेज होंगे, राइट। j की जो एंड पोजीशन होगी वो मेरे को सारे सब एरेज दे देगी। इन दैट केस मेरे पास सारे सब एरे आ गए। मैंने एक और ट्रैवर्सल लगा के उसमें हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट, दैट इज द मॉड ऑफ द सब एरे, मैंने फाइंड कर लिया, उसको मैंने ऐड कर दिया सिंपली, राइट। और कुछ भी नहीं हो रहा है। ब्रूट फोर्स ये है मेरा। ब्रूट फोर्स में टाइम कितना लग रहा है, सो n मेरे को टाइम लगेगा यहाँ पे, n मेरे को टाइम लगेगा यहाँ पे मेरे को log के टाइम लगेगा टू इंसर्ट एक्सेट्रा। सो मेरा टोटल टाइम हो जाएगा O ऑफ n k, राइट, n k एंड k इंटू log k। मेरा टाइम हो जाएगा n k log k, और मेरा स्पेस भी O ऑफ k हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैं मैप बनाऊंगा, मैप के अंदर k एलिमेंट स्टोर करूंगा, फिर मैप को मैं रिफैक्टर करके रीड कर दूंगा। आई विल नॉट स्टोर इट अगेन एंड अगेन। तो k एलिमेंट्स मेरे एक टाइम पे मेरे को स्टोर करने पड़ेंगे, राइट। सो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n k log k एंड माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ k। नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू डील विद, राइट। इससे हम बेटर कर सकते हैं, इससे हम बेटर कर सकते हैं। करेंगे कैसे, लेट अस सी दैट। सो मेरे को ये पता है कि मेरे पास जो एरे है वो है 1 2 3 2 5 2 4 4 4, राइट। मेरे को ये भी पता है कि जब भी मैं सब एरेज की प्रॉब्लम डील करता हूँ तो मेरे पास एक क्वेश्चन होता है स्लाइडिंग विंडो का, एक पैटर्न होता है स्लाइडिंग विंडो का।
जो कि काफ़ी बार यूज़ में आता है, स्लाइडिंग विंडो कह लो, या फिर एक और पैटर्न होता है 2 पॉइंटर का, राइट। सो व्हाट डू दीज डू, स्लाइडिंग विंडो तो बोलती है कि एक विंडो है उसी को शिफ्ट करते रहो, राइट। एंड 2 पॉइंटर कहते हैं कि आप स्लाइडिंग विंडो के अंदर पूरी विंडो मत मानो, 2 पॉइंटर रख लो, उन 2 पॉइंटर के बीच में जो भी विंडो है उसको स्लाइडिंग विंडो, तो 2 इंटर रिलेटेड टर्म्स है, राइट। 2 पॉइंटर से लोग स्लाइडिंग विंडो भी जज करते हैं, स्लाइडिंग विंडो से लोग 2 पॉइंटर भी जज करते हैं। क्या मैं उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपनी विंडो को, स्लाइडिंग विंडो में अपनी विंडो को अगर मैं के साइज़ का बना लूँ तो मेरी जहाँ पे विंडो होगी वो मेरा करंट सब एरे होगा। सो व्हाट कैन आई से, आई कैन सिंपली से कि मेरे पास के इक्वल टू 3 है, मैं यहाँ पे इस विंडो को अपनी स्टार्टिंग विंडो मानता हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, नाउ आई नीड द काउंट ऑफ एलिमेंट्स, मेरा मॉड निकल ही काउंट पे रहा है, उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ काउंट स्टोर करने के लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो मेरे पास है दैट इज़ मैप। सो मैं एक मैप बनाना चाहूँगा, मैं बोलूँगा मेरा एक मैप होगा, लेट्स से मेरा मैप है एम। मैं मैप के अंदर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करके लेता हूँ, राइट। कि मेरे ये 3 एलिमेंट्स अभी इस विंडो में है, 1 1 2 2 3 1, 2 1 3 1, मतलब एक बार आ रहा है, 2 एक बार, 3 एक बार इस करंट विंडो में। नाउ आई वॉन्ट हाइएस्ट अकरिंग एलिमेंट, हाइएस्ट अकरिंग एलिमेंट, इस केस में तीनों ही एक साथ आ रहे हैं, राइट। तो आई विल चूज द लोएस्ट वैल्यू एलिमेंट, दैट मीन्स आई विल चूज 1। बट मैं 1 चूज कैसे करूँगा, मैं 1 चूज कैसे करूँगा? वन ऑफ यू विल से कि मैप के ऊपर ट्रैवर्स करो, दैट इज नथिंग एल्स देन ऑप्टिमाइजिंग दिस, कि मैं जे को बार बार ना चला के एक ही बार चलाऊँ, एक बार रिमूव करूँ, उसी आइट्रेशन में रिमूव करूँ, उस आइट्रेशन में हटाऊँ। दैट इज जस्ट एन ऑप्टिमाइजेशन टू रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू ओ ऑफ एन लॉग के, राइट। कि मैं जे को बार बार आई से आई प्लस के तक ना चलाऊँ, एक बारी में एक ही का एलिमेंट करें, एक एलिमेंट को उठाए, एक एलिमेंट को डाले और अपना आंसर कंप्यूट कर ले। बट दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, राइट, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। मेरे को मैप को तो बार बार ट्रैवर्स करना पड़ ही रहा है ना। सो दैट मीन्स आई कैन यूज सम अदर लाइब्रेरी जो मेरे को बता दे कि इस मैप में हाइएस्ट अकरिंग एलिमेंट कौन सा है, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरा मैप तो काउंट स्टोर कर रहा है, राइट, मेरा मैप काउंट स्टोर कर रहा है। क्या मैं एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता हूँ जो मेरा हाईएस्ट या फिर मोड को स्टोर कर रहा हो, जो मेरे मोड को स्टोर कर रहा हूँ? लेट अस कॉल इट एज अ सेट। यस, ये थोड़ा सोचना डिफिकल्ट हो सकता है पहली बार में कि सेट को कैसे यूज़ करेंगे, आई विल टेल यू। सो मैं क्या करूँगा, मैंने जब मैं मैप बना लिया, उसके बाद मैप बनने के बाद दैट मीन्स आई हैव रीच द स्टेट ऑफ 1 1 2 1 3 1, इस मैप को मैं सेट में इंसर्ट करूँगा। आई विल इंसर्ट इट एज काउंट followed by element, so it will be 1 1 1 2 1 3, राइट। अब मुझे ये पता है कि सेट जो है वो अपने आप को ऑर्डर्ड स्टेट में रखता है, अपने आप को वो ऑर्डर्ड स्टेट में रखता है। नाउ मैंने जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करी है, मैंने जो स्टोरेज का फॉर्मूला यूज़ किया, मैंने स्टोर किया काउंट कॉमा एलिमेंट से। दैट मीन्स क्योंकि मेरा मतलब सेट जो है वो सॉर्टेड है, वो फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करेगा। दैट मीन्स जो राइट मोस्ट एलिमेंट है, द राइट मोस्ट एलिमेंट इज एक्चुअली हैविंग द हाइएस्ट काउंट, इज एक्चुअली हैविंग द हाइएस्ट काउंट। बट एक और प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे, 1 1 2 1 2 1 3 ये सॉर्टेड मैनर में रखा है मैंने सेट के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट को निकालूँ तो दैट विल गिव मी एन आंसर ऑफ 3, बट मेरे को निकालना था 1, मेरे को निकालना था 1, मैंने निकाल लिया 3। दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, मेरे को 1 चाहिए था। व्हाट विल वी डू, वी विल से कि 1 1 नहीं, 1 -1 स्टोर करो, 1 -2 1 -3 स्टोर करो। इससे क्या होगा कि सॉर्ट मतलब सेट का जो सॉर्टिंग मेथड चलेगा वो इसको इंटरनली सॉर्ट करके कैसे बना देगा, 1 -3। क्यों? क्योंकि -3 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, लाइक 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3, बट जैसे मीन हमको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -3, राइट। इतनी मैथ हमको आती है। सो जब मैंने इनको नेगेटिव लगा के स्टोर किया, सो 1 -3 1 -2 1 -1, राइट, मेरे एलिमेंट्स आ गए। अब मैं देखूंगा अगर तो इस सेट के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है दैट मीन्स आर बिगिन, राइट, वी कैन यूज आर बिगिन इन केस ऑफ सेट। सो आर बिगिन इज एक्चुअली गिविंग मी द एलिमेंट इन नेगेटिव फॉर्म, -1 इज माई आंसर, नो माइनस ऑफ -1 इज माई आंसर। सो आई कैन सिंपली से आंसर विच वॉज इक्वल टू 0 उसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा, प्लस इक्वल टू 1, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब मैं नेक्स्ट पे आया, व्हाट विल आई डू, मेरी नेक्स्ट विंडो क्या होनी चाहिए, 2 3 2, राइट, मेरी नेक्स्ट विंडो क्या होनी चाहिए, 2 3 2। सो आई विल जस्ट से कि इस एलिमेंट को हटाओ, मतलब कि इस एलिमेंट को हटाने का मतलब क्या है, पहले इसको यहाँ से हटाओ, हमने इसको यहाँ से हटा दिया, दैट मीन्स हमने इसको यहाँ से हटा दिया, राइट। अब इसकी फ्रिक्वेंसी कम करो, इसकी फ्रिक्वेंसी करो 0, इसकी फ्रिक्वेंसी हमने 0 कर दी है। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली से 2 की बढ़ा दो। 2 की बढ़ाने से पहले चेक कर लो क्या पता 1 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। हाँ जी करता है, 1 -2 एग्जिस्ट करता है, इसको भी हटा दो,
ठीक है, दोनों एलिमेंट हटा दे, जो अंदर आ रहा था और जो बाहर जा रहा था दोनों हटा दिए। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। उसके बाद इन दोनों को इंसर्ट कर दो। सो व्हाट विल हैपन, दिस बोथ आर रिमूव्ड। सो व्हाट आर वी इंसर्टिंग, वी आर इंसर्टिंग 2,2 2,-2 सॉरी एंड 0,-1। जीरो वाले को आप इंसर्ट करना रह भी सकते हो कि आप जीरो है तो क्यों इंसर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो तो कभी काम ही नहीं आएगा। मॉड जब की फ्रीक्वेंसी जीरो है वो तो पक्का मॉड नहीं है। सो व्हाट विल आई विल जस्ट इंसर्ट 2,-2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, एलिमेंट -2 विच इज इक्वल टू 2, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आया मेरे को नया मॉड मिल गया 2, राइट। आई विल जस्ट ऐड -2 टू माई आंसर, राइट, +2। फिर ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी, अगली बार मैं 5 ऐड करूँगा, फिर 2, फिर 4, फिर 4, ऐसे करते करते आई विल ट्रैवर्स थ्रू माई एरे एंड माई आंसर विल बी डन। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, सो वी आर जस्ट ट्रैवर्सिंग एंड वी आर स्टोरिंग इन टू अ मैप, सो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ इक्वल टू n log k एंड माई स्पेस इज इक्वल टू k। नाउ हो क्या रहा है, वन ऑफ यू विल माइट बी सेइंग कि यहाँ पे आपने जो ये चीज़ लिखी है ऑप्टिमाइज तरीका, वो भी तो यही कर रहा है, बट हमको बार बार मैप पे ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा है, राइट। वी डोंट हैव टू ट्रैवर्स ऑन द मैप अगेन एंड अगेन। हमारे पास एक सेट है जो कि ट्रैवर्सल से हमको बचा रहे हैं। सो इट इज अ बेटर वे टू राइट अ कोड यूजिंग द STL लाइब्रेरीज मोर देन वी हैव टू राइट टू द ब्रूट फोर्स तरीका, राइट। सो लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन एंड देन वी विल एंड द वीडियो। So here is the coding section guys, let us start it right away with the coding, right। so हम क्या करेंगे, हम मैप रखेंगे unordered map of type int to int, let us say it map, right। सिमिलरली एक सेट रखेंगे जो कि 2 एलिमेंट्स रख रहा है, सो पेयर कर लेते, पेयर ऑफ int कॉमा int, लेट अस नेम इट एज st, राइट। मेरा एरे का साइज है n एंड आई विल सिंपली से फॉर int I इक्वल टू 0, i लेस देन k, i प्लस प्लस mp ऑफ arr i प्लस प्लस। तो काउंट इंक्रीज हो गया उस एलिमेंट का, राइट। जब मैप बन चुका है सेट बना लो। सो फॉर auto 18 mp st डॉट इंसर्ट, what we will insert, count and then, तो count क्या है, सेकेंड, सो इट विल बी it डॉट सेकेंड कॉमा माइनस ऑफ इट डॉट फर्स्ट। माइनस किस लिए, क्योंकि हमको जब इक्वल केस ही ज़्यादा है तो हमको लोएस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में चाहिए, राइट। सो इन दैट केस माइनस लगाने से लोएस्ट वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास, राइट। सो मेरा k का पहला एरे बन चुका है, सो आई विल जस्ट से int sum इक्वल्स टू st डॉट r begin, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, r begin का सेकेंड क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू को बाद में स्टोर किया हुआ है। इसको जब मिलेगी हमको तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, हमको इसको पॉजिटिव करना है, सो माइनस। नाउ बट इफ विल आई डू, आई विल से फॉर int I इक्वल टू k, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हम निकाल क्या रहे सब एरे में से, i माइनस k है, मतलब k वैल्यू पे आए तो 0th को हटा दो, kth को ऐड करना है। सो int out इक्वल्स टू एरे ऑफ i माइनस k एंड in इक्वल टू एरे ऑफ i, राइट। I can simply say कि st dot erase, what you will erase, mp of out comma minus of out, राइट। ये हमारे पास पक्का वैल्यू पाएगी, क्योंकि अभी तक हमने उसको आउट नहीं किया, तो st के अंदर ये मैप ये एलिमेंट पक्का पाएगा, राइट। सो वी विल जस्ट इरेज इट एंड वी विल सिंपली से mp ऑफ आउट माइनस माइनस, कि हमने मैप से भी उसको निकाल दिया है, राइट। नाउ अगर मैप ऑफ इन इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि मैप में इंसर्ट है, मतलब वो st में भी होगा, इन दैट केस st डॉट इरेज, व्हाट यू विल इरेज, mp ऑफ इन कॉमा माइनस इन, हमने इन को भी डिलीट कर दिया है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सिंपली से कि mp ऑफ आउट तो डिलीट हो ही चुका है, सब कुछ हो चुका है, mp ऑफ इन, बट mp ऑफ आउट माइनस तो हमने कर दिया है, बट क्या पता वो इंक्रीज भी हो जाए, मतलब कि 2 काउंट था 2 का, हमने एक हटा दिया तो 1 तो फिर भी रह गया ना। सो वी विल जस्ट से कि अगर अभी मेरा mp ऑफ आउट जो है, mp ऑफ आउट इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस st डॉट इंसर्ट mp ऑफ आउट आफ्टर डिक्रीमेंटिंग ऑफ कोर्स कॉमा माइनस ऑफ आउट, राइट। सो mp of in भी हमारा सॉर्टेड है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इंक्रीज आर mp of in and we will just say st dot insert, what you will insert, mp of in with minus of in। हमने आउट ऑपरेशन भी कर लिया, हमने इन ऑपरेशन भी कर लिया। नाउ वी विल जस्ट हैव टू कंपेयर द मॉड, जो कि हमारा यहाँ से ही आ रहा है, राइट।
यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा. आई विल जस्ट रिमूव द रीडेक्लेरेशन. आई विल जस्ट से प्लस and I will just move on. After this loop I will just same return answer, right? And now I can see if it works fine. I hit the compile and run, and let's see if it... okay, so it is getting accepted for sample test case. Submit करके देखते हैं guys, क्या पता चली जाए. It is running and getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.